राधे राधे भाई लोग, स्वागत है आप सबका क्वेश्चन 02 हीरो में। ये है आपका एक्सरसाइज 9.1 और 9.1 शुरू करने से पहले थोड़ा थ्योरी को देख लेते हैं श्रद्धा भक्ति से, समझ रहा है ना। और यदि तुम थ्योरी समझ जाएगा तो तब जाकर के पूरा जो है कि ये चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा। जो बात है तो देखो, इसको शुरू करने से पहले देखो ध्यान से अपने लोगों को समझना है। 8.1 से लेकर के 9.1 तक में एक लाइन में तुम समझ जाओ कि जब भी बात होगा अपने लोगों को समकोण त्रिभुज का बात होगा। और अपने लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पूरा घलिया के जानते हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे कौन त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये समझने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगला मुद्दा समझो। हम तुम लोगों को जो बताने जा रहे हैं ये है तुम्हारा समकोण त्रिभुज। अगर यदि हम इसको देखो, इसमें करना क्या है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में इसको समझो कि ये है मीनार। कौन सी है? मीनार। या तुम बोल सकता है मकान, बोल सकता है मकान। और भी तुम बोल सकता है भवन, भवन। और भी बोल सकता है टावर, बुझ रहा है। इतने चीज तुम बोल सकता है। और यही सब चीज पर जो है कि इसमें सवाल जो है कि तुम्हारा भरा हुआ है। बुझा कि नहीं बुझा? अब देखो ध्यान से, अपने लोग की करते हैं, एक बना देते हैं टावर। ये है तुम्हारा कौन सी? टावर। मुद्दा समझ रहा है? ये है तुम्हारा टावर, ये टावर है, ठीक है। और इसको बोलेंगे अपने लोग टावर का शिखर। कोई दिक्कत? ये हो गया तुम्हारा टावर और वो हो गया टावर का शिखर। अब देखो, टावर जहां पे गड़ा हुआ है, सबसे पहले सवाल उठता है कि टावर तो जमीन पर ही रहता है। तो ये है तुम्हारा भूमि, भूमि जिसको अपने लोग बोलते हैं कौन सी? जमीन। अच्छा, टावर जहां पे गड़ा हुआ रहता है उसको बोलते हैं अपने लोग पाद बिंदु। याद रहेगा? कौन सी बोलते हैं उसको? पाद बिंदु। हाँ, इसका नाम है तुम्हारा पाद बिंदु। बुझा कि नहीं बुझा? अच्छा, यदि तुम कहीं चौकी पे बैठा हुआ है, यदि तुम कहीं चौकी पे बैठा हुआ है, ध्यान से देखना, यदि तुम कहीं चौकी पे बैठा हुआ है तो तुम्हारा पाद कहाँ पे रहेगा? चौकी पर। तो वो जो होगा तुम्हारा, वही तुम्हारा पाद बिंदु होगा। बुझा कि नहीं बुझा? ये टावर जहाँ पे बैठा है जमीन पर, जहाँ पे गड़ा हुआ है, उसको बोलेंगे अपने लोग कौन सी? पाद बिंदु। बुझा कि नहीं बुझा? ये है इसका पाद बिंदु। अच्छा, अब तुम की करता है कि यहाँ पे खड़ा हो जाता है। ये तुम खड़ा हो गया। अच्छा, खड़ा हो गया, ये देखो खड़ा हो गया। ये तुम्हारा मुंह बना देते हैं, समझ में आ रहा है ना। और दो टांगों बना दो, हाथों इधर निकाल दो, निकाल दिया। अब तुम की करता है यहाँ से इसको जो है कि टावर के शिखर को देखता है। और जब तुम टावर के शिखर को ऐसे देखेगा तो नजर तो ऐसे उठेगा, उठेगा कि नहीं उठेगा? और उस कोण को जो बोलेंगे अपने लोग उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। कोई दिक्कत है कि? याद रहे, ऊपर देखेगा तो उन्नयन कोण बनेगा। तो अब इस रेखा को कौन सी बोलते हैं? इस रेखा को बोलते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। कोई तकलीफ हुआ तो बोल दो। अच्छा, ध्यान से सुनो, हम की बोले। यहाँ पे आदमी खड़ा है और टावर के शिखर को देखा, उसको बोलेंगे अपने लोग उन्नयन कोण। याद रहे, उन्नयन कोण कहाँ बनता है? ऊपर बनता है। और टावर जो खड़ा है, जहाँ पे टावर गड़ा है, खड़ा है तो उस जगह गड़ा होगा तब तो खड़ा है। और यदि यहाँ पे खड़ा है तो उसके जड़ को अपने लोग बोलेंगे पाद बिंदु। फाइनल हो गया? अच्छा, अब अगला मुद्दा फिर समझना। अब हम फिर इस पर जो है कि एक फोकस करते हैं, इसको मिटा दिया जाए। अब अपने लोग की करते हैं, कभी कभी देखना कि लोग जो महला मकान बना देता है, ऊपर में एगो बालकोनी दे देता है कि नहीं देता है? अब अपने लोग की करते हैं, एक मकान बना देते हैं। ये है तुम्हारा मकान और यहाँ पे बना देते हैं अपने लोग कौन सी? बालकोनी। नहीं बुझा रहे? ये बालकोनी है, यहाँ पे आदमी खड़ा है, मान लिया जाए। यहाँ पे कौन सी है? आदमी खड़ा है। अच्छा, आदमी को खड़ा करते हैं, ध्यान से देखेगा। कर दिलियो रे, टकला है कि रे? अच्छा चलो, कोई बात नहीं। ये खड़ा है यहाँ पे। अब ये आदमी जो है हुलक करके यहाँ से जमीन को देखता है। अच्छा, ये तो पाद बिंदु है, ये है, ये मकान है, तो इसका कौन सी है? पाद बिंदु है। पाद बिंदु। याद रहे कि मकान जहाँ पे रहेगा, जहाँ पे कौन सी रहेगा? मकान रहेगा। और जहाँ पे उसका पिलर गड़ा रहेगा, जहाँ उसका जड़ रहेगा, उसके जड़ को अपने लोग बोलेंगे पाद बिंदु।
फाइनल हो गया। अब ऊपर से जो है कि ये आदमी ऊपर से इस तरह से नीचे देखता है कि नहीं देखता है, ध्यान से समझना। ऐसे नीचे देखेगा, नजर तो उसका ऐसे रहेगा कि नहीं रहेगा। अच्छा, ई रेखा जो है नीचे में, जैसे ई रेखा है यहाँ पे, उसी तरह से नीचे भी रेखा है, और इसको बोलेंगे अपने लोग क्षैतिज रेखा। कौन रेखा? क्षैतिज रेखा। कोई तकलीफ? और ये ऊपर से भी देखता है तो इसको बोलेंगे अपने लोग कौन सी? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। और इसमें है कुछ नहीं, सिर्फ समझना है, समझ गया काम बन जाएगा। ये है तुम्हारा दृष्टि रेखा। अच्छा, इसका जो इस तरह से रेखा अपने लोग खींचेंगे, इस तरह से खींच दिया ना, ये क्षैतिज रेखा है तो इसको भी बोलेंगे अपने लोग क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। कोई तकलीफ? अच्छा, ये जो कोण बना अपने लोगों को, ये कहां से बना? ऊपर से बना। और ये कहां से बना था? नीचे से बना था। नीचे से ऊपर देखने पर जो कोण बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखने से जो कोण बनता है उसको बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण। कोई दिक्कत है कि? अवनमन कोण। अच्छा, अपने लोग एक चीज पढ़े होंगे, याद रखना कि 6.1 में जो चैप्टर है उसमें तुम लोग पढ़ा होगा, और नम्मा में भी पढ़ा होगा, उसको छोड़ो। ये दो समांतर रेखा है, ये दोनों कौन सी है? समांतर है। और इसको जो है कि कोई तीसरी रेखा जो है कि प्रतिच्छेद करता है, तो ई कोण को अपने लोग एकांतर कोण कहते हैं। अच्छा, और ई कोण को भी कौन सी कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ई कोण और ई कोण कौन कहलाएगा? एकांतर कोण। ई कोण जो भी होगा, मान लिया जाए ये अगर यदि थीटा है तो ये भी कौन सी होगा? थीटा। अगर यदि ई कोण अल्फा है तो ये भी कौन सी होगा? अल्फा। कोई तकलीफ? अच्छा, एक लाइन में हम तुमको फाइनल कर दिए कि ऊपर से यदि नीचे देखेगा तो अवनमन कोण बनेगा, और ये जो है कि रेखा को बोलेंगे दृष्टि रेखा। अच्छा, यहाँ पे जो कोण बनेगा वही कोण यहाँ पे बनेगा, काहे कि ये दोनों कोण कौन है? एकांतर कोण है। अच्छा, यहाँ पे देखो टावर जहाँ पे गड़ा हुआ है उसको बोलेंगे, जहाँ पे टावर गड़ा हुआ है उसको बोलेंगे कौन सी? पाद बिंदु। और इस रेखा को बोलेंगे कौन सी? क्षैतिज रेखा। और नीचे से ऊपर देखने पर जो कोण बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। और इस रेखा को बोलते हैं कौन सी? दृष्टि रेखा। और इसके शिखर को बोलते हैं कौन सी? जो ऊपर में जो बिंदु है, जो लास्ट बिंदु है, उसको बोलते हैं अपने लोग कौन सी? शिखर। तो ये तुम्हारा फाइनल हो गया। समझने में कोई तकलीफ? अच्छा, याद रहे सेम टू सेम, जैसे तुम लोग जो है कि ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है, इसको भी बोलेंगे अपने लोग परपेंडिकुलर लंब बोलेंगे, और इसको कर्ण बोलेंगे, और इसको कौन सी बोलेंगे? आधार बोलेंगे। और है बात तो जानबे करता है, ये दोनों जो है कि एक दूसरे का रिवर्स होता है, उल्टा पुल्टा होता है। कभी ई पी बन जाएगा, कभी ई बी बन जाएगा, कभी ई बी तो कभी ई पी। कोई तकलीफ? अब अपने लोग चलते हैं चैप्टर में। चैप्टर है तुम्हारा 9.1, सवाल नंबर 1 श्रद्धा भक्ति से देखेगा। तो ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 1, एक्सरसाइज 9.1, और इसको तुम लोग भरी मुट्ठी पकड़ो सवाल को, बुझा कि नहीं बुझा? और सवाल बनाने से पहले सवाल को पढ़ा करो रगड़ के, एक बार नहीं हो तो 2 बार पढ़ो। देखो, कहता है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से कौन सी है? तनी हुई है, और भूमि स्तर पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की कौन सी ज्ञात करें? ऊंचाई ज्ञात करें। मुद्दा को समझो, अपने लोगों को यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, और यहाँ पे जो चीज दिया हुआ है उसको लिख दो, और यहाँ कर देते हैं गिवन दैट। कोई तकलीफ है तो बको न है। और अपने लोग है, देखो ये है तुम्हारा खंभा, इसका नाम कौन सी है तुम्हारा? खंभा। खंभा लिख दिलियो रे, खंभा लिख दिलियो। अब देखेगा ध्यान से, ई है तुम्हारा खंभा, इसका नाम दे देते हैं ए, और इसका नाम देते हैं बी। अच्छा, खंभा तो सीधा खड़ा रहेगा, और इसके ऊंचाई जो है तुम्हारा, इसका कौन सी नाम है? शिखर। बताए ना, शिखर। और यहाँ से जो है एक डोरी इस तरह से तना हुआ है, और भूमि के एक बिंदु से कौन सी है? बंधा हुआ है। यहाँ पे बांध दिया गया है, कहाँ से? सी बिंदु से। कहता है इस डोरी, ये जो है तुम्हारा, इसका नाम है डोरी, ठीक है? और डोरी का लंबाई है 20 मीटर।
कोई तकलीफ। डोरी का लंबाई हो गया 20 मीटर और खंभा जो खड़ा है कितना डिग्री, 90 डिग्री पर खड़ा है। और कहता है कि डोर द्वारा बनाया गया कोण, भूमि स्तर से डोर द्वारा, फिर से समझो, भूमि स्तर से डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो अपने लोगों को कहता है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। ये ए बी पूछ रहा है कि ए बी को कौन सी करे, ज्ञात करें। कर लें। अच्छा, इसको अपने लोग बोल देते हैं पी, इसको बोल देते हैं बी, ये तो तुम्हारा एच है ये है। और अपने लोग यदि पी का मान निकाल लेते हैं तो कम बन जाएगा, लब से बनेगा कि नहीं बनेगा। चल ठीक है। अब देखो ध्यान से, अपने लोगों को देखो, डोरी की लंबाई कौन सी है, एच, एच बराबर कौन सी है, ए सी, और बराबर दिया हुआ है कितना मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर। अच्छा, ए बी, पी बराबर कौन सी है तुम्हारा, ए बी, ए बी इतना बराबर कर देते हैं वाट। और थीटा बराबर बबुआ दिया हुआ है तुम्हारा कितना, 30 डिग्री। अच्छा, याद रहे कि अपने लोगों को एच दिया हुआ है, पी निकालना है। फिर से समझो, एच दिया हुआ है, पी निकालना है। तो पी बाय एच किस में आता है, साइन थीटा में। पी बाय एच कौन सी में आता है, साइन थीटा में। यहाँ पे चलेंगे, अपने लोग लिखेंगे 9 साइन थीटा बराबर कौन सी, पी बटा एच। कोई दिक्कत है कि। अच्छा, कोण थीटा के लिए पी का काम क्या करेगा, ए बी। कोण थीटा के लिए पी का काम क्या करेगा, ए बी। यहाँ पे लिख दो ए बी, ध्यान से देखना। और एच का काम क्या करेगा, ए सी। वाह, बढ़िया पकड़ेगा, ए सी हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो साइन कितना डिग्री देगा, 30 डिग्री। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, लिख दो सुबुक से। और ए बी का मान कितना है रे नौती, ए बी का मान कुछ नहीं है, ए बी निकालना है, ए बी तुम्हारा निकालना है। ए बी को ए बी रहने दो, रहने दिया। और ए सी का मान कितना है, 20 मीटर। अच्छा, अब पकड़ना थोड़ा घलिया के, यहीं पे चल देते हैं अपने लोग श्रद्धा भक्ति से। और साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 बराबर ए बी बटा, ए बी बटा कितना हो गया, 20 मीटर। अच्छा, कोना कोनी गुना कर देगा, ए बी 2ab बराबर कितना है, 20। अच्छा बेटा, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 20/2, और इसको कटा देगा कितना हो गया, 10। और पता चल गया कि ए बी बराबर कितना हो गया, 10 मीटर। तो ए बी हम किसको माने थे, खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई निकल चुका है तुम्हारा 10 मीटर। तो ये सवाल तुम एक बगल से उतारेगा तब जाकर के बनेगा तुम्हारा सवाल। बुझा कि नहीं, एक बार मैंने समझ में आवे, 2 बार उतारना, फाइनल। हमारा सवाल नंबर 2, ठीक हो। कहता है आंधी आने से एक पैर टूट जाता है, तो सबसे पहले पैर को तोड़ दो। तोड़ दियो, चल ठीक है, पैर को तोड़ देते हैं। ये है तुम्हारा पैर और ये है इसका जड़। बुझा कि नहीं बुझा। और इस जड़ को अपने लोग बोलते हैं कौन सी रे, पाद बिंदु। वाह, ये हो गया तुम्हारा पाद अब बिंदु। कोई तकलीफ। अच्छा, पैर को तोड़ देते हैं अपने लोग। तोड़ दिलियो, चल ठीक है, ध्यान से देखेगा। अब आगे की कहता है उस पर विचार करो। कहता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है, जैसे मुड़ जाता है कि पैर का शिखर जमीन को छूने लगता है, छूने लगता है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ पर जो कोण बना कितना डिग्री का बना, 30 डिग्री का। ध्यान से देखना, 30 डिग्री का कोण बनता है। पैर के पाद बिंदु जहां पैर का शिखर जमीन को कौन सी करता है, छूता है, 8 मीटर है। ये हो गया पैर का शिखर और ये हो गया तुम्हारा पाद बिंदु, और ये दोनों के बीच की दूरी है 8 मीटर। फाइनल हुआ कि नहीं हुआ। इसका नामकरण कर देते हैं ए, इसको कर देते हैं बी, इसको कर देते हैं कौन सी, सी। कोई तकलीफ। चल ध्यान से देखना। अब अपने लोगों को जो सब चीज दिया हुआ है उसको लिखो। कौन सी सब चीज दिया हुआ है, थीटा, इसको मान लेते हैं अपने लोग कौन सी, थीटा। गिवन दैट दिया हुआ है तुम्हारा थीटा बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। अच्छा, अपने लोगों को क्या कहता है, पैर की ऊंचाई ज्ञात करें।
तो पैर की ऊंचाई ज्ञात करें। मुद्दा को समझो थोड़ा सा। मान लिया जाए कि ये पैर है ना, और ये जो है कि आंधी आने से पैर टूटा, तो इस तरह से मुड़ा और किसको छुआ, जमीन को छुआ। तो कहता है अपने लोगों को पैर की ऊंचाई निकालें। तो इसका मतलब है कि यदि ये टूटा हुआ भाग इसको निकालना है, फिर ये टूटा हुआ भाग इसको निकालना है, और दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो पैर की ऊंचाई निकलेगा। बुझा कि नहीं बुझा? मतलब ये टूटा हुआ भाग को भी निकाल लेना है और ये जो मुड़ा हुआ भाग है इसको भी निकाल लेना है, और यदि दोनों को जोड़ देता है तो पैर की ऊंचाई निकल जाएगा। बुझा कि नहीं बुझा? ये तुम्हारा पूरा पैर था और टूटने के बाद इतना को बचा, और फिर ये जो भाग है इस तरह से मुड़ा, तो इसको भी निकाल लो, इसको भी निकाल लो, और दोनों को कौन सी करेगा, जोड़ देगा। यदि तुम दोनों को जोड़ देता है तब वो जो है कि निकलेगा पैर की ऊंचाई। फाइनल हुआ? चल ठीक है। अब इसको अपने लोग सरका देते हैं, ध्यान से देखना और श्रद्धा भक्ति से। अच्छा, अपने लोगों को निकालना कौन सी है, पैर की ऊंचाई। अच्छा, यहाँ पे बीसी, बीसी को कौन सी बोलेंगे, आधार। बीसी हो गया आधार, बी बराबर हो जाएगा बीसी, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 8 मीटर। और अपने लोगों को निकालना कौन सी है, पैर की ऊंचाई। यहाँ पे लिख दो पैर की ऊंचाई। पैर की ऊंचाई कितना हो जाएगा तुम्हारा, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, और इसको कर दो स्टार, जो कि अपने लोगों को चाहिए। अच्छा, अपने लोगों को 9, यहाँ पे 9 कर देते हैं। ध्यान से देखना, किस त्रिभुज में, एबीसी में। एबीसी में अपने लोगों को आधार दिया हुआ है बीसी। कौन सी दिया हुआ है, आधार। बीसी दिया हुआ है और ए बी चाहिए, तो पी बाय बी किस में आता है, टेन थीटा में। तो अपने लोग यहाँ पे लेते हैं कौन सी बराबर, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर पी बटा बी। याद रहे कि कौन थीटा के लिए पी का काम क्या करेगा, ए बी, ए बी, और आधार का काम क्या करेगा, बी सी। ये करेगा कौन सी का काम, लंब का काम, और ये हो जाएगा तुम्हारा बी सी। ध्यान से देखना, टेन कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। कोई तकलीफ, टेन 30 डिग्री बराबर ए बी का, ए बी तो निकालना ही है, ए बी, और बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 8। अच्छा, मुद्दे को समझना थोड़ा सा गलिया के। और यहाँ पे देखो भाई कि टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 लिख दो, सुबुक से 1/√3, और इधर हो गया तुम्हारा ए बी बटा कितना, 8। दिख रहा है ना? चलिए ठीक है, मुद्दा समझो। अब अपने लोग की करेंगे, कोना कोनी गुना, कोना कोनी गुना करेंगे। ए बी को √3 से कितना हो जाएगा, ए बी √3 होगा ना, और इधर कितना हो गया, 8 गुना 1 तो 8। अच्छा, ए बी बराबर कितना हो गया रे, 8/√3। इसको कर दो समीकरण कौन सी, 1। कोई दिक्कत है? अच्छा देखो, ए बी निकल चुका है। अब अपने लोगों को चाहिए कौन सी, ए सी। बात को समझना, ए सी चाहिए, तो ई है तुम्हारा आधार बी, और ये है तुम्हारा एच, ये बी है, और ये कौन सी है, पी है, ये कौन सी है, एच, और बी बटा एच किस में आता है, बी बटा एच कोस थीटा में। चल ठीक है, एंड कोस थीटा बराबर फॉर्मूला कौन सी हो गया तुम्हारा, बी बाय एच, और बी का काम क्या कर रहा है, कौन थीटा के लिए बी का काम कर रहा है, बीसी, बीसी, और कर्ण का काम कर रहा है कौन, एसी। दो नीचे में श्रद्धा भक्ति से। यहाँ पे हो गया कोस कितना डिग्री, 30 डिग्री बराबर बीसी का वैल्यू कितना है, 8, एसी का वैल्यू कितना निकालना है। अच्छा बेटा, ये कितना हो गया, अच्छा इधर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, चल ठीक है। कोस 30 डिग्री का मान कितना हो गया तुम्हारा, √3/2, और इधर हो गया 8/AC। कोई दिक्कत है कि 8/AC आ चुका है। अब आगे देखो, अब इधर जो है कि अपने लोगों को इसका काम है ना, इसको हटा देते हैं। अब फिर इसको करते हैं कोना कोनी गुना। कोना कोनी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान देगा तो AC √3 बराबर 8 दूना 16। अच्छा, AC बराबर कितना हो जाएगा रे, 16/√3, और ये हो गया तुम्हारा समीकरण 2। अब देखो समीकरण स्टार में यदि समीकरण 1 और 2 का मान रख देंगे तो पैर की ऊंचाई नहीं निकलेगा। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण कौन सी से, स्टार से।
समीकरण स्टार, स्टार कौन सी है? पैर की ऊंचाई, पैर की ऊंचाई बराबर कौन सी है? ए बी प्लस ए सी, यही न है, ए बी प्लस ए सी। अच्छा बात को समझना रे गुंडा लोग, ए बी का वैल्यू देखो कितना आया है? 8/√3, 8/√3 और प्लस ए सी का वैल्यू कितना? 16/√3, यही न है। अच्छा अब इसका कॉमन है, इसको भी हटाइए दिया जाए बीच वाला भाग को, क्या चले। अब अपने लोग इसका कौन सी करेंगे? ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेगा तो कितना होगा? √3, इधर कितना हो गया? 8 प्लस कितना? 16, चल ठीक है, 16 8 कितना हो गया? 24, नीचे में कौन सी बचा? √3, फिर इसका परमेकरण कर दो, परमेकरण करने के लिए आता है, चल ठीक, √3/√3। अब यहाँ पे देखो 24 रूट कितना हो गया? 3, और अपने लोग जानते हैं √3 3 3 8 कितना हो गया? 24, और ये निकल चुका है 8√3 मीटर। कौन सी की ऊंचाई? पैर की ऊंचाई, पैर की ऊंचाई निकल चुका है। और तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर देगा श्रद्धा भक्ति से, बुझा कि नहीं बुझा? और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देगा।